Welcome back, friends. Now, see friends. Now, friends, ये वीडियो चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट भौतिकी है फ्रेंड्स। ये पार्ट नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 का। अंदर चैप्टर नेम है विज्ञान, भौतिकी तथा मापन। ओके फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, दैट मीन्स फ्रेंड्स मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ, क्योंकि अलग अलग जगहों में फ्रेंड्स विभिन्न पद्धतियों प्रचलित हैं। ओके, उनमें से जो प्रमुख जो पद्धतियाँ हैं, जो सिस्टम्स हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला है फ्रेंड्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसको कहते हैं फ्रेंड्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसको ब्रीफ में संक्षेप में फ्रेंड्स क्या कहेंगे? CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो इसे हम कह सकते हैं इस पद्धति में या इस सिस्टम में लंबाई को लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक G फॉर ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, सेकंड है। ओके, वेरी सिंपल फ्रेंड्स। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में से इस सिस्टम में लंबाई को हम सेंटीमीटर से मेज़र करते हैं, द्रव्यमान को हम ग्राम से मेज़र करते हैं और समय को सेकंड से मेज़र करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? इसे संक्षेप में CGS कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं। इन ब्रीफ में इसको शॉर्ट नाम क्या है? सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। ओके फ्रेंड्स। नो, दूसरा जो सिस्टम है फ्रेंड्स, सेकंड सिस्टम को कहते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। हिंदी में इसको फुट पाउंड, ओके, फुट पाउंड सेकंड सब में रहेगा फ्रेंड्स, सेकंड सब में कॉमन है। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम पद्धति। इंग्लिश में फ्रेंड्स लिख देंगे FOOT फुट पाउंड, POUND पाउंड सेकंड सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स, इस सिस्टम में इसी तरह से इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक, इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फ्रेंड्स फुट है। ओके, FOOT। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक लुक एट फ्रेंड्स पाउंड है। ओके, क्या है? पाउंड। पहले 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड चलता था, पाउंड है। ओके, इंग्लिश में इसको POUND आप लिख सकते हैं। ओके, और तीसरा है समय का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? सेकंड है। समय तो सबके लिए कॉमन सेकंड है, ये चीज़ें सबके लिए कॉमन है, सेकंड लिख सकते हैं SECOND। ओके, शॉर्ट में सेकंड।
Friends, in this system we can measure the length as foot, kilogram, weight kilogram, mass kilogram and time second. ये दूसरा सिस्टम है फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तीसरे सिस्टम को देखते हैं. नाउ फ्रेंड्स, दूसरे वाले सिस्टम का जो शॉर्ट, जो संक्षेप नाम है, संक्षेप में इसको कहेंगे FPS. F फॉर फ्रेंड्स फुट, P फॉर फ्रेंड्स पाउंड एंड S फॉर फ्रेंड्स सेकंड. ओके, वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई को फुट और द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड से मेजरमेंट करेंगे, इसकी जो मात्रक है, तब उसे क्या कहेंगे? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम. ओके, नाउ थर्ड वन के लिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर जो है लास्ट, वो क्या है? उसे मीटर किलोग्राम सेकंड कह सकते हैं. मीटर किलोग्राम. ओके, मीटर किलोग्राम सेकंड, सब में सेकंड कॉमन है फ्रेंड्स. ओके, मीटर किलोग्राम सेकंड को शॉर्ट में लिख सकते हैं एम फॉर मीटर किलोग्राम, मीटर MATR, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम. ओके, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति लिख सकते हैं हिंदी में, सिस्टम का हिंदी पद्धति. नाउ फ्रेंड्स, इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फ्रेंड्स M फॉर मीटर, MATR इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. मीटर. द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम फ्रेंड्स, KG शॉर्ट में. एवं समय का मात्रक फ्रेंड्स, यस, समय का मात्रक सेकंड. ओके, इसको SECOND लिख सकते हैं. तो ये तीन तरह की पद्धतियां हैं फ्रेंड्स मेजरमेंट करने की फिजिकल क्वांटिटी की. यहाँ पर सबसे पहली पद्धति कौन थी? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम. दूसरी थी FP यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. और तीसरी है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. इसे फ्रेंड्स शॉर्ट में, संक्षेप में क्या कहेंगे? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड. MKS सिस्टम भी कहते हैं इसे, संक्षेप में MKS सिस्टम कहेंगे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. अब इन तीनों को मिला के एक कॉलम्स आप लिख सकते हैं. ओके, अब इस कॉलम में फ्रेंड्स यहाँ पे एक टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूल मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ. ओके, यहाँ पर इस तरह के कॉलम बना लिख सकते हैं. ओके, अब एक्चुअली अब नाउ नेक्स्ट SI यूनिट की तरफ चलते हैं. एक्चुअली SI यूनिट क्या है? SI यूनिट. ओके, नाउ सी, नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक और मेजरमेंट फ्रेंड्स जिसको कहते हैं SI यूनिट. SI यूनिट को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? SI यूनिट ये संक्षेप नेम है, शॉर्ट फॉर्म है. इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ था 1960 ईस्वी में फ्रांस में. ओके, फ्रांस में बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक एकत्र हुए थे और सभा हुई. ओके, रिगार्डिंग माप और तौल के विषय में, डेट मीन्स मेजरमेंट और वेट के विषय में. ओके, और वहाँ सम्मेलन में ये कहा गया कि जो मेजरमेंट होना चाहिए वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या रखा जाए? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो जब उस सभा में उन्होंने सारे साइंटिस्ट मिलकर इनमें से एक नई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, डेट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया गया. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया गया. ओके, इस नई मात्रक पद्धति को उसके जो फ्रांसीसी नामकरण दिए गए, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल ए यूनिट कहेंगे. सिस्टम इंटरनेशनल
सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम कहेंगे फ्रेंड्स, सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो है ही एक्चुअली, लेकिन चूंकि वहाँ फ्रांस में जो फ्रांसीसी के लोग जो थे उनके नामकरण पर इनका नाम रखा गया, जिसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल आ यूनाइट, क्योंकि विभिन्न कंट्री के वहाँ साइंटिस्ट बैठे आपस में वो सभा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड वेट, कि मेजरमेंट और वेट को लिखने का एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक ऐसा यूनिट क्या दिया जाए, एक स्टैंडर्ड। तो इसीलिए वहाँ से ये ऐसा यूनिट वहीं से निकल के आया। ओके, इसको फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं। ओके, और ये कब बैठक हुई फ्रेंड्स, 1960 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। ओके, इसे संक्षेप में क्या कहेंगे, SI मात्रक कहते हैं फ्रेंड्स, मात्रक या SI यूनिट के नाम से जाना जाता है। सन 1960 ईस्वी में फ्रांस कंट्री में बहुत सारे देशों के वैज्ञानिकों की बैठक हुई है, जिसमें मेजरमेंट और वेट के विषय के बारे में चर्चा की गई, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से वहाँ से ये नाम ये रखा गया, SI यूनिट वहीं से ये क्रिएट किया गया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट के आगे चलेंगे। नाउ फ्रेंड्स, जो SI मात्रक जो फ्रांसीसी यानी फ्रांस में जो बैठक हुई थी रिगार्डिंग मेजरमेंट और तौल के विषय में, तो वहाँ रखा गया SI स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो इस स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो MKS सिस्टम को ही स्टैंडर्ड यूनिट कहा गया, यानी SI मात्रक मूल रूप में MKS सिस्टम को ही कहा जाता है। डैट मीन्स फ्रेंड्स, अगर हम लेंथ को, लंबाई को मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ फ्रेंड्स उसको क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, मीटर। ओके, MATRE। उसी तरीके से जब हम द्रव्यमान को मेजर करेंगे, मास को, तो क्या लिखेंगे, kg लिखेंगे, किलोग्राम। और समय को अगर मेजरमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दिस इज सेकंड लिखेंगे। ओके, तो ये जो है वो क्या है, वो इंटरनेशनल मेजरमेंट्स ऑफ SI, डैट मीन्स SI यूनिट। आप कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, SI यूनिट ऑफ मास फ्रेंड्स kg किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। ओके, SI यूनिट में टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है, मिनट नहीं होता। ओके, सेकेंड होता है। ओके, क्योंकि SI यूनिट जो होता है वो MKS सिस्टम ही SI यूनिट है। ओके, अब फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे कि मात्रक पद्धति की मूल राशियां तथा उनके SI कितनी मूल राशियां हैं। ओके, कितनी मूल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। ओके, मूल फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, टोटल 7 हैं। मूल जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां वो कितने हैं टोटल फ्रेंड्स, टोटल 7 है। ओके, वो कौन कौन है फ्रेंड्स, फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट नंबर पे लंबाई। ओके, इसको लेंथ कहते हैं, लेंथ। सेकेंड नंबर, नाउ फ्रेंड्स फर्स्ट मैं इरेज कर दूं सम। नाउ फ्रेंड्स, टोटल मूल जो राशियां हैं वो कितनी है फ्रेंड्स, वो 7 है। इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7 हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्या है, लंबाई, लेंथ। लेंथ का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, मीटर। मीटर लिख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख सकते हैं, MATRE मीटर हो गया। ओके, द्रव्यमान का अगर SI यूनिट की बात करें फ्रेंड्स, मात्रक, SI मात्रक क्या है द्रव्यमान का, यस किलोग्राम, आप लिख सकते हैं किलोग्राम। नो फ्रेंड्स, मीटर को संकेत में क्या लिख सकते हैं, सिंबल में M फॉर मीटर और किलोग्राम को kg। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स समय का SI यूनिट क्या है, सेकेंड है, SECOND। इसको सिंबल में सिर्फ S, एक स्मॉल s लिख सकते हैं। ओके, और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मूल फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जिसको आप लिख सकते हैं एम्पियर में, AMPERE। कैपिटल है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने खोज किया था, कैपिटल इसमें लिख सकते हैं एम्पियर, कैपिटल A लिख सकते हैं। ओके, ताप फ्रेंड्स क्या है, केल्विन लिख सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है, CELKELVIN। ओके,
केल्विन को सिर्फ शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं इन सिंबल में, कैपिटल के, डेट मीन्स के। और कैंडेला इसके लिख सकते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंस, कैंडेला, CAN, कैन, DELA। इसको शॉर्ट में फ्रेंड्स C और D लिख सकते हैं, कैंटेला। सातवां है फ्रेंड्स पदार्थ की संहति या द्रव्यमान, इट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे फ्रेंड्स मोल लिखते हैं, ओके, मोल, MOLE। और शॉर्ट में सिर्फ MOL इसका एक सिंबल्स है। सो देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज फ्रेंड्स, through these physical quantities we can derive the many physical quantities। इस फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ अभी डिराइव करेंगे। ये तमाम कितनी है, ये मूल फिजिकल क्वांटिटी है। 7 भौतिक राशियां हैं बेसिक फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे, इसके ये सब सारे, और आगे इन सब 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। एसआई मात्रक पद्धति के संपूरक राशि तथा उनके एसआई मात्रक। नो 2 संपूरक राशियां हैं फ्रेंड्स। पहला संपूरक राशि जो है वो समतल कोण है। समतल कोण इसको कहते हैं प्लेन एंगल, और इसे फ्रेंड्स इसका एसआई जो मात्रक है वो है रेडियन, क्योंकि एंगल को रेडियन में मेजरमेंट किया था, वो क्या है फ्रेंड्स, रेडियन, रेडियन, RADIAN। और इसे फ्रेंड्स सिर्फ R, स्मॉल RA लिखते हैं, स्मॉल RAD, रेडियन सिंबल में, ओके। दूसरा फ्रेंड्स ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो SI जो मात्रक है फ्रेंड्स वो एस्टे रेडियन है, ओके, एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन। एस्टे रेडियन को फ्रेंड्स इंग्लिश में STARADIAN, ओके। इसे शॉर्ट में फ्रेंड्स SR लिखते हैं, ऐसे S, डेट इज R, ओके। ये आप ऐसे लिख सकते हैं SR। तो आई होप फ्रेंड्स you will enjoy with this video lecture। If you have any thought, comment in the comment box below। अगर कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ओके। Till then, have a nice day। We will see the next video lecture with the new points। Okay, have a nice day once again।